तो दीक्षा लेने वालों को क्या करना चाहिए? एक तो प्राणायाम की विधि सिखाते हैं और फिर हमारी बुद्धि कहाँ रहती है वो पता नहीं, वो बताते। बुद्धि हृदय में रहती है और बुद्धि कार्य कहाँ करती है? बोले जहाँ चोटी रखते ना उसके नीचे का नाड़ी जाल वो बुद्धि का कार्यालय है। तो बुद्धि का कार्यालय स्वच्छ होगा तो बुद्धि अच्छा काम करेगी। इसलिए दीक्षा के वक्त ये सिखा देते हैं कि डोक को गर्दन को नीचे दबाओ और लंबा श्वास लो, उसमें ओम भरो और फिर फेंको, नाक से लो, नाक से फेंको। तो 20 से 25 बार ऐसा करो जिससे बुद्धि का कार्यालय शुद्ध हो जाए। फिर 20 से 25 बार गर्दन को आगे दबोचो और लंबे श्वास लो दोनों नथनों से। तो ये विशुद्धाख्या केंद्र, इसमें स्वच्छता आ जाए। और जरा जरा बात में और भी कुछ ऐसे रहस्य हैं, वो तो साधक को दीक्षा के समय कराते हैं और रोज करने को कहते हैं। तो थोड़ा दिन करने से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसके आरोग्य में, उसके बरकत में, उसके इज्जत आबरू में, उसके सोच विचार में। वो मंत्र जाप की 15 शक्ति तो प्रकट होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ साधक जुड़ जाता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की पड़ी पुराने घास। जन्म जन्मांतर के पाप संस्कार वासनाएं क्षीण होने लगती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़कर साधक दिव्य अनुभवों को, दिव्य प्रेरणाओं को और दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। लाखों करोड़ों रुपए से वो सुख और वो ऊंचाई मरने के बाद नहीं मिलती जो गुरु मंत्र लेने वाले को प्राप्त होती है। लाखों करोड़ों तो क्या, अरबों अरबों रुपए से भी ज्यादा बढ़िया लंका का धनी रावण की गति कैसी हो गई, भिखारी सुख के पीछे पड़ा। और एक साधारण भीलन शबरी मतंग ऋषि का मंत्र दीक्षा मिला और वो करती थी साधना, और शबरी भीलन कितनी उत्तम ऊंची हो गई कि भगवान राम ने उसके यहाँ आकर बैर खाए उसके, और रोम रोम में रमने वाला अंतर्यामी राम तत्व का उसको साक्षात्कार हो गया। तो गुरु दीक्षा, भगवान शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरु हीनस्तु बालिश। जिसके जीवन में गुरु दीक्षा और गुरु है उसके सभी लाभ हो गए समझो, भले अभी दिखे चाहे न दिखे। अरे काका कहाँ गए थे? बोले खेतर में गए थे। कौन सा खेतर है? बोले ये से सामने। तो ये क्या है? बोले गेहूं है। अरे काका ये गेहूं है? ये तो घास खड़ा है। हाँ बोले 1 महीना हुआ है ना गेहूं बोया है। अरे गेहूं बोया है तो गेहूं के दाना भी नहीं दिखता, गेहूं कहाँ है? ये तो घास है। अरे तू नया है, यही गेहूं है, धीरे धीरे तो गेहूं हो जाएगा, अभी घास दिखता है। ऐसे ही साधक के जीवन में भगवान का मंत्र है, मुक्ति का बीज है। तो अभी भले वो मनुष्य साधक दिखे, लेकिन समय आएगा मुक्त आत्मा का प्रागट्य। हाँ जी। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से दीक्षित होना चाहिए पार्वती, क्योंकि उसके बिना न सिद्धि होती है न सद्गति होती है। भगवान राम जी ने मार्ग के विषय में प्रश्न भरद्वाज ऋषि को किया और किसी को नहीं किया। राम जी ने संकेत किया है कि भरद्वाज जी त्रिवेणी संगम पे रहते थे प्रयागराज में,
अपना कल्याण किसमें है और कैसे होगा, ये प्रश्न अगर पूछना हो और जानना हो उत्तर, तो ऐसे महापुरुष से जानना जो त्रिवेणी संगम पे बैठे हों, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। पूज्य बापूजी के सत्संग में, ध्यान योग शिविर में लाखों की भीड़ भक्तों की, जिज्ञासुओं की जुटती है। क्यों? कि सबको सब तरह का प्रसाद मिल जाता है। ज्ञान मार्गियों को, भक्ति मार्गियों को, कर्म मार्गियों को, सबको मिलता है प्रकाश। भरद्वाज जी ने फिर क्या किया कि 4 शिष्यों को खड़ा किया और कहा कि आप राम जी को मार्ग दिखाने के लिए जाओ। अब मार्ग दिखाने के लिए तो एक आदमी पर्याप्त है, फिर भी 4 को भेजा। और राम जी भी ये नहीं कहते कि एक भेज दो चलेगा, 4 को क्यों भेजते? राम जी भी 4 के पीछे गए। राम जी ने भी मानो ये संकेत किया है, 4 शब्द प्रतीकात्मक है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और वेदों में भी दीक्षा की, गुरु की महिमा आती है। उसकी कई ऐसी ऋचाएं हैं, कई मंत्र हैं कि अमुक राजा थे और उनको गुरु की दीक्षा मिली, शिक्षा मिली और वे अपने राजकाज में भी सफल हो गए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में भी दिखेगा कि संपत्ति खूब है, सुविधा है, बड़ा अफसर है, अधिकारी है, परंतु वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का चांद है। पूनम के दूसरे दिन आकाश में देखो तो चांद ऐसा लगेगा कि पूनम का ही चांद है, परंतु उसकी एक कला कम हो गई, वो और घटने के मार्ग पर है। और साधक भक्त उसके जीवन में भले बाहर से कुछ न भी दिखाई दे, परंतु वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चांद है। भले आकाश में कुछ दिखे नहीं, पर उसकी एक कला विकसित हो गई और वो अब पूर्णत्व की ओर यात्रा कर रहा है। हरि ओम, हरि ओम।